एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है ओटाइटिस मीडिया वाला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम एक ही वीडियो में ओटाइटिस मीडिया वाला क्वेश्चन पूरा डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स, देन कॉजेज, देन उसके साइन एंड सिम्टम्स, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो ओटाइटिस मीडिया वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ओटाइटिस मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द ईयर एंड मीडिया मीन्स होता है मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर। जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो ईयर होता है या फिर हमारा जो कान होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ये आउटर ईयर होता है, ये मिडिल ईयर होता है, देन ये होता है कौन सा? इनर ईयर। ठीक है, तो जैसे कि जो ओटाइटिस मीडिया है वो मिडिल ईयर में इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो जो मिडिल ईयर वाला पार्ट होता है जिसमें बोन्स वगैरह प्रेजेंट होती है, और यहाँ से जो है एक ट्यूब जो डायरेक्ट हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से कनेक्ट होती है, जिसे यूस्टीशियन ट्यूब कहा जाता है। ये यहाँ से जो है हमारे अपर रेस्पिरेटरी पार्ट तक कनेक्ट होती है। तो जब भी हमें अपर रेस्पिरेटरी पार्ट में कोई इन्फेक्शन होता है, जैसे कि कफ, कोल्ड हो गया, तो उस रीज़न की वजह से यूस्टीशियन की ट्यूब के थ्रू जो फ्लूइड है वो यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाता है, और यहाँ पर आकर जब फ्लूइड इकट्ठा होता है तो वो जमा रहता है, वहाँ पर इन्फेक्शन होता जाता है, बैक्टीरिया वगैरह ग्रोथ करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर ग्रोथ करता है, और यहाँ पे ये फ्लूइड जमा होकर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कॉज करता है। इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है, कान में ये जो है फुलनेस वाली फील आती है। ठीक है, और इवन यहाँ पे जो ये ट्यूब है ये इसमें स्वेलिंग वगैरह आ जाती है। तो यही कंडीशन क्या कहलाती है? ओटाइटिस मीडिया कहलाती है। ठीक है, जैसे कि ये मिडिल ईयर वाला पार्ट है, ये हमारी बोन है। ठीक है, ये ईयर ड्रम है, देन ये जो है हमारी मेम्ब्रेन आ जाती है। ठीक है, देन ईयर बोन्स, देन ये यहाँ पे ब्लू कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है ये फ्लूइड होता है जो हमारे मिडिल ईयर में ये जो आ जाता है, और यहाँ पे ब्लॉकेज कॉज करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, बैक्टीरियल ग्रोथ या फिर वायरस की ग्रोथ यहाँ पर होती है, और जिसके कारण पस वगैरह भी बनने लगता है जब वो क्रोनिक स्टेज में चले जाता है। तो ठीक है, तो समझ में आ गया है कि ओटाइटिस मीडिया क्या होता है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है, कोक्लिया वाला पार्ट या फिर ये जो नर्व्स वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? इनर ईयर वाला पार्ट होता है, और ये यहाँ से यहाँ तक लेकर मिडिल पार्ट आता है, और ये जो है आउटर ईयर वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि जो ओटाइटिस मीडिया है वो एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, ओटाइटिस मीडिया मीन्स इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडिल ईयर, द स्पेस बिहाइंड द ईयर डम. It is one of the most common ear problems, especially in children, because their eustachian tube is short, straight and easily blocked. ठीक है, ओटाइटिस मीडिया क्या है? इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ द मिडिल ईयर स्पेस बिहाइंड द ईयर ड्रम। ये जो ईयर ड्रम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस ईयर ड्रम के पीछे वाली स्पेस क्या कहलाती है? मिडिल ईयर कहलाती है, जहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, पस का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है बहुत मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है बच्चों में, क्योंकि उनकी जो यूस्टीशियन ट्यूब होती है वो काफ़ी शॉर्ट होती है, स्ट्रेट होती है और ईजिली ब्लॉक हो जाती है, इसीलिए बच्चों में कॉमन होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है हमारा, इन्फेक्शन यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम द नोज एंड थ्रोट एंड ट्रेवल्स टू द मिडिल ईयर। और इन्फेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? नोज से स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे यूस्टीशियन ट्यूब के थ्रू जो है हमारे मिडिल ईयर तक जाता है, और वहाँ पर जो है इन्फेक्शन को कॉज करता है। ठीक है, इट कैन बी एक्यूट, क्रोनिक और विथ फ्लूइड। और ये क्या हो सकता है? एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है, और इफ्यूजन ओटाइटिस मीडिया भी हो सकता है जिसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। ओके, otitis media is an ear infection in the middle ear. Fluid buildup behind the eardrum leads to middle ear infection. ठीक है, otitis media क्या है? एक ईयर इन्फेक्शन होता है जो मिडिल ईयर में होता है, जहाँ पर जो फ्लूइड है वो उसका बिल्डअप हो जाता है, फ्लूइड जमा हो जाता है, कहाँ पर? ईयरड्रम के पीछे वाले हिस्से में क्या हो जाता है? फ्लूइड का इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे क्या हो जाता है? बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, या फिर पस का फॉर्मेशन होता है, या फिर
वो फ्लूइड के एक्यूमुलेशन होने की वजह से जो है हियरिंग लॉस वगैरह हो जाता है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, जिसकी वजह से जो है इन्फेक्शन कॉज हो रहा है। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन एक और है, ओटाइटिस मीडिया इज द इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन लोकेटेड इन द मिडिल ईयर। ओटाइटिस मीडिया कैन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ कोल्ड, सोर थ्रोट और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ठीक है, ओटाइटिस मीडिया क्या है, इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन है, होता है जो एक हमारे ईयर के मिडिल पार्ट में होता है। ये मतलब ईयर ड्रम के पीछे जो पार्ट होता है वो हमारा मिडिल ईयर होता है, और वहाँ पर होने वाला इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन क्या कहलाता है, ओटाइटिस मीडिया कहलाता है। और ये किस रीज़न की वजह से हो रहा है, कोल्ड की वजह से, सोर थ्रोट की वजह से, या फिर अदर कोई किसी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से कॉज हो रहा है, क्योंकि यूस्ट्रिशियन ट्यूब के थ्रू ही वहाँ पर इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहा है और फ्लूइड का एक्यूमुलेशन उसी रीज़न की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया इसकी डेफिनेशन तक। अगला पॉइंट आता है हमारा टाइप्स ऑफ ओटाइटिस मीडिया कि किन किन टाइप्स का होता है। ठीक है, तो मेजरली जो ओटाइटिस मीडिया है वो 3 टाइप का देखने के लिए मिलता है। ठीक है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया एंड ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन। ठीक है, एक्यूट यानी कि काफ़ी शॉर्ट टाइम में होने वाला, क्रोनिक यानी कि अगर बार बार एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो रहा है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है रप्चर हो रही है, तो उससे क्या कहेंगे, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। देन ओटाइटिस मीडिया विथ फ्यूजन, इसमें क्या होगा कि सिर्फ फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा, पेन वगैरह जैसे कोई भी पेन या फिर इन्फेक्शन की जैसे कोई भी कंडीशन नहीं रहेगी। ठीक है, अब हम एक एक टाइप को डिटेल में पढ़ेंगे। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया क्या है, एक सडन इन्फेक्शन होता है मिडिल ईयर का। Acute otitis media is a sudden infection of middle ear usually due to upper respiratory infection, cold, sore throat। ठीक है, acute otitis media क्या है, एक सडन इन्फेक्शन होता है मिडिल ईयर का, जो किस रीज़न की वजह से होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कि कोल्ड हो गया, सोर थ्रोट हो गया, इन रीज़न की वजह से कॉज हो रहा है। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं, ये सडनली स्टार्ट होता है, इसमें जो है सीवियर पेन, सीवियर ईयर पेन जिसे हम ओटाल्जिया कहते हैं वो होता है। ठीक है, देन इन्फेक्शन के कारण पेशेंट को फीवर भी आता है। रेड बल्जिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यानी कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसमें थोड़ा रेड कलर का उभार हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, फ्लूइड और पस इनसाइड द मिडिल ईयर, और इसमें क्या होता है, मिडिल ईयर के अंदर कुछ फ्लूइड और पस वगैरह भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, समटाइम्स टेम्प्रेरी हियरिंग लॉस, और फ्लूइड के एक्यूमुलेट होने की वजह से जो है हियरिंग लॉस भी कभी कभी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, और बच्चों में खासकर इरिटेबिलिटी हमें देखने के लिए मिलती है। ओके, अब ये किस वजह से होता है कॉज, तो बैक्टीरियाज की वजह से होता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो गया, या फिर एच इन्फ्लुएंजा हो गया, या फिर अदर जो वायरसेस जिनकी वजह से कफ और कोल्ड हुआ था पेशेंट को, उस रीज़न की वजह से जो है ओटाइटिस मीडिया कॉज होता है। ठीक है, अब इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं, तो इसमें जो है सबसे पहले ईयर ड्रम रप्चर होता है। ठीक है, ईयर ड्रम रप्चर हो सकता है अगर सीवियर इसमें चले जाएगा तो, या फिर मास्टोइडाइटिस यानी कि जो हमारी मास्टोइड बोन होती है उसमें इन्फ्लामेशन वगैरह हो सकती है अगर इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ तो, और अगर ये ज़्यादा टाइम तक हो रहा है तो ये क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया का रूप भी ले सकता है। ठीक है, तो ये देख लिया हमने इसके कॉम्प्लिकेशन। अब हम आएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। क्रोनिक वर्ड से क्लियर हो रहा है कि लंबे टाइम तक होने वाला है। ठीक है, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया इज अ लॉन्ग टर्म मिडिल ईयर इन्फेक्शन विद परसिस्टेंट डिस्चार्ज और एंड यूजुअली परफोरेटेड ईयर ड्रम। ठीक है, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया क्या है, एक लॉन्ग टर्म मिडिल ईयर इन्फेक्शन होता है जिसमें कंटिन्यूसली जो है डिस्चार्ज निकलते रहता है, मतलब थोड़ा कभी रुक जाएगा लेकिन कंटिन्यूस में डिस्चार्ज पस वगैरह निकलते रहता है। और ये मोस्टली किस रीज़न की वजह से होता है, जो ईयर ड्रम होता है उसकी परफोरेशन की वजह से, यानी कि जो ये हमारा ईयर ड्रम है, ये जो हमारा ईयर ड्रम है अगर इसमें कोई होल वगैरह हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, जिसके कारण जो है पस वगैरह डायरेक्टली मतलब कंटिन्यूस बाहर निकल रहा है। तो वो किस रीज़न की वजह से हो रहा है, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया की वजह से, क्योंकि पस कंटिन्यूसली बाहर आ रहा है जिसकी वजह से ईयर ड्रम रप्चर हो गया है। ठीक है, अब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिलता है, तो ठीक है, फर्स्ट आता है इसमें ईयर डिस्चार्ज कंटिन्यूस और इंटरमिटेंट, यानी कि ईयर से हमें ड्रेनेज देखने के लिए मिलेगा, कंटिन्यूस भी हो सकता है या फिर जो है इंटरमिटेंट भी हो सकता है। ठीक है, हियरिंग लॉस हो सकती है परफोरेशन के कारण, मतलब जो ईयर ड्रम में अगर होल हो जाएगा, परफोरेशन यानी कि होल हो जाना, तो क्या होगा, हियरिंग लॉस देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, और ये क्या होता है, यूजुअली पेनलेस होता है। ठीक है, देन ईयर ड्रम
परफोरेशन भी इसमें हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब इसके जो है दो टाइप होते हैं। सेफ टाइप होता है जिसे जो है ट्यूबोटिम्पैनिक कहा जाता है। ट्यूबोटिम्पैनिक इसमें क्या होता है कि जो ईयर ड्रम होता है वो सेंट्रल एरिया से रप्चर होता है और इसमें जो कॉम्प्लिकेशन होती है काफ़ी लेस हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। और दूसरा आता है अनसेफ या फिर इसे एटिकोएंट्रल टाइप भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो है मार्जिनल और एटिक परफोरेशन होता है, ओके। और इसमें जो है काफ़ी हाई रिस्क होता है मेनिंजाइटिस का, ब्रेन अब्सेस का या फिर मास्टोडाइटिस का, ओके। इसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के? तो सबसे फर्स्ट आता है इसमें रिपीटेटेड ओटाइटिस मीडिया। अगर किसी पेशेंट को रिपीटेटेड ओटाइटिस मीडिया हो रहा है, रिपीटेटेड एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो रहा है, तो उस रीज़न की वजह से हो सकता है, ठीक है। पुअर यूस्टिशियन ट्यूब फंक्शन, और जो यूस्टिशियन ट्यूब है उसकी अगर वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही है तो उस रीज़न की वजह से हो रहा है, मतलब बार बार उसमें फ्लूइड जो है अगर आ रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। और अगर इन्फेक्शन ज़्यादा ही सोर थ्रोट की वजह से मिडिल ईयर तक आ रहा है तो उस रीज़न की वजह से भी क्या हो सकता है, कॉज हो सकता है, ओके। अब इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने के लिए मिल सकते हैं? तो इसके कॉम्प्लिकेशन में आता है मास्टोइडाइटिस हो सकता है, मतलब मास्टोइड बोन में इन्फ्लेमेशन आ सकता है, ठीक है। फेशियल नर्व्स पाल्सी हो सकता है, ब्रेन अब्सेस हो सकता है या फिर मेनिंजाइटिस हो सकता है। ब्रेन अब्सेस और मेनिंजाइटिस यानी कि ब्रेन की जो लेयर्स है उनमें इन्फ्लेमेशन आ सकती है, उनमें इन्फेक्शन हो सकता है। और ब्रेन अब्सेस यानी कि ब्रेन के किसी भी पार्ट में जो है फ्लूइड एक्यूमुलेट हो सकता है, पस का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। तो ये इसके कॉम्प्लिकेशन हो गए। अब हमारा आता है अगला टाइप जिसे ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन या फिर सीरस ओटाइटिस मीडिया भी कहा जाता है, ठीक है। फ्लूइड कलेक्ट बिहाइंड द ईयर ड्रम विथआउट इन्फेक्शन एंड विथआउट पेन। इसमें क्या होता है कि जो फ्लूइड है वो ईयर ड्रम के पीछे बैक साइड वाले एरिया में बिना किसी इन्फेक्शन और बिना किसी पेन के इकट्ठा हो जाता है। और वहाँ पर क्या होता है कि मतलब फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है पेशेंट को, मतलब फुल फुल लगता है उसे ईयर उसका, ठीक है। फ्लूइड कलेक्ट बिहाइंड द ईयर ड्रम विथआउट इन्फेक्शन एंड विथआउट पेन। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या देखने के लिए मिलता है? पेशेंट को कोई फीवर नहीं आता क्योंकि इन्फेक्शन नहीं है तो कोई फीवर भी नहीं आएगा, पेन भी नहीं होता है, ठीक है। फीलिंग ऑफ फुलनेस और ब्लॉकेज, मतलब सिर्फ ब्लॉकेज फील होता है क्योंकि जो वहाँ का एरिया है वो एकदम फुल हो जाता है, ठीक है। देन माइल्ड कंडक्टिव हियरिंग लॉस, और माइल्ड कंडक्टिव हियरिंग लॉस भी देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। ईयर ड्रम अपीयर्स डल और रिट्रैक्टेड, और जो ईयर ड्रम है वो काफ़ी डल और रिट्रैक्टेड हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। फुल लेवल में भी विजिबल बिहाइंड टेम्पैनिक मेम्ब्रेन, और अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो गया है तो वो जो है टेम्पैनिक मेम्ब्रेन के पीछे से भी हमें दिखाई दे सकता है, ओके। अभी किस वजह से हो सकता है? ये जो है आफ्टर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, अगर किसी पेशेंट को एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है तो उसके बाद में हमें देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। यूस्टिशियन ट्यूब अगर ब्लॉक हो गई उसकी वजह से देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। एलर्जीज वगैरह के लिए मिल सकता है, या फिर एडेनॉइड एनलार्जमेंट की वजह से देखने के लिए मिल सकता है जो बच्चों में होता है। ये वाला जो एरिया आप देख पा रहे हैं इसे एडेनॉइड कहा जाता है, और बच्चों में जब जो है सीरस ओटाइटिस मीडिया हो जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो है हमें इन्लार्जमेंट देखने के लिए मिलता है, ओके। इसकी वजह से जो है कुछ कॉम्प्लिकेशन भी देखने के लिए मिलता है, जैसे कि स्पीच डिले इन चिल्ड्रंस, मतलब बच्चों में जो है स्पीच डिले हमें देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। कैन कन्वर्ट इन टू क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, और कुछ चांसेस में जो है सीरस ओटाइटिस मीडिया जो है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है हमारा कॉजेज ऑफ ओटाइटिस मीडिया की। ओटाइटिस मीडिया जो है किन रीज़न की वजह से कॉज हो रहा है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आता है इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो मतलब अगर किसी पर्सन को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जैसे कि कफ कोल्ड वगैरह, तो उस रीज़न की वजह से मोस्ट कॉमनली जो है ओटाइटिस मीडिया कॉज होता है, ठीक है। यूस्टिशियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन, अगर यूस्टिशियन ट्यूब में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, कोई रुकाव आ गया है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एच इन्फ्लुएंजा की वजह से हो सकता है, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन जैसे कि RSV इन्फ्लुएंजा वायरस, ओके। एलर्जीज या फिर साइनसाइटिस की वजह से हो सकता है, ठीक है। देन एडेनॉइड इन्लार्जमेंट की वजह से हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, ठीक है। बॉटल फीडिंग वाइल लेइंग डाउन इन्फेंट्स, अगर इन्फेंट है और उनको जो है बॉटल फीड करा रहे हैं तो उस रीज़न की वजह से भी हो सकता है जो मिल्क है वो उसके यूस्टिशियन ट्यूब से होते हुए उसके मिडिल ईयर तक पहुंच सकता है, जिसके कारण जो है उसे ओटाइटिस मीडिया जैसी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। या फिर पुअर इम्यूनिटी के कारण भी हो सकता है, ठीक है।
अब इसमें रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं जिसके कारण हो सकता है, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है एज, जो कि मोस्टली 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चों में हो सकता है, ठीक है। अगर फैमिली हिस्ट्री है किसी की ईयर इन्फेक्शन से रिलेटेड तो उसे हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद अगला पॉइंट आता है रिकरेंट कोल्ड एंड कफ, और अगर किसी को बार बार कोल्ड कफ हो रहा है उस की वजह से हो सकता है, ठीक है। क्लेफ्ट पैलेट की वजह से हो सकता है, ठीक है। लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब अगर प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रही है, बॉटल फीडिंग हो रही है, वो भी लिटाकर, उस रीज़न की वजह से हो सकता है, ठीक है। देन पुअर हाइजीन की वजह से हो सकता है, एलर्जी एंड एक्सपोजर टू स्मोक, ठीक है। इन रीज़नों की वजह से हो सकता है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ओटाइटिस मीडिया की, कौन कौन से मतलब कैसे कैसे ओटाइटिस मीडिया कॉज होता है, ठीक है। तो हम सबसे फर्स्ट लेंगे किसी भी चाइल्ड या फिर एडल्ट में जब उन्हें जो है कफ कफ या फिर सोर थ्रोट होता है तो, ठीक है, चाइल्ड अडल्ट को गेट्स कोल्ड और थ्रॉट इन्फेक्शन, मतलब जब भी किसी को कोई भी थ्रॉट इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन जो है वो धीरे धीरे यूस्टिशियन ट्यूब के थ्रू जो है मिडिल ईयर तक पहुंचता है, ठीक है। इन्फेक्शन मूव थ्रू यूस्टिशियन ट्यूब टू मिडिल ईयर, ओके। ट्यूब बिकम ब्लॉक्ड ड्यू टू स्वेलिंग और म्यूकस, और ट्यूब क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो है म्यूकस आ जाता है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, इन्फेक्शन आ जाता है, जिसके कारण वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। एयर इनसाइड मिडिल ईयर गेट ट्रैप्ड, और जो एयर है मिडिल ईयर के अंदर वो ट्रैप्ड हो जाती है, उस पर नेगेटिव प्रेशर जो है होने लगता है, ठीक है। नेगेटिव प्रेशर फॉर्म्स एंड फ्लूइड कलेक्ट्स, और वहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, जिसके कारण फ्लूइड का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन फ्लूइड एंड स्टार्ट पस फॉर्मेशन, और बैक्टीरिया क्या होता है, जब कोई भी फ्लूइड वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है जिसमें क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस ग्रो करने लग जाते हैं, और धीरे धीरे क्या करते हैं, इन्फेक्शन करके पस का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। प्रेशर इंक्रीजेज एंड स्टार्ट सीवियर पेन, और जब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ते जाता है मिडिल ईयर के अंदर का, वैसे वैसे वहाँ पर सीवियर पेन जो है स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इफ़ नॉट ट्रीटेड ईयरड्रम में भी रप्चर पस कम आउट, और अगर इसे टाइम पर जो है ट्रीट नहीं किया जाता तो ईयर ड्रम क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है, और पस जो है धीरे धीरे बाहर आने लग जाता है। और ये अगर ये लॉन्ग टर्म तक चल रहा है, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये क्रोनिक कंडीशन या फिर जो है हियरिंग लॉस जैसी कंडीशन को क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो ये थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ओटाइटिस मीडिया। अब हम डिस्कस करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स की, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, ओके। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के क्या क्या साइन एंड सिम्टम है। सबसे फर्स्ट आता है इसमें सीवियर पेन, जिसे ओटाल्जिया कहते हैं। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का एक सबसे फर्स्ट जो है साइन ये होता है कि इसमें सीवियर पेन सडनली स्टार्ट हो जाता है ईयर के अंदर, ठीक है, जिसे ओटाल्जिया कहा जाता है। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारा फीवर, मतलब पेशेंट को फीवर होता है, ओके, इन्फेक्शन हो रहा है उसके कारण, ठीक है। देन इरिटेबिलिटी देखने के लिए मिलती है, मोस्टली ये जो है सिम्टम बच्चों में देखने के लिए मिलता है, इरिटेबिलिटी वाला, ठीक है। टगिंग और पुलिंग एट ईयर, और जब बच्चों में ये होता है तो बच्चे क्या करते हैं, बार बार कान को झटके से खींचते हैं या फिर ज़ोर से खींचते हैं, जिसे टगिंग और पुलिंग ईयर हम कहते हैं, ठीक है। डिफ़िकल्टी हियरिंग, सुनने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। फीलिंग अ फुलनेस और प्रेशर, और कान में प्रेशर सा फील होता है और फुल सा पेशेंट को फील होता है, ठीक है। पर्स डिस्चार्ज ईयर ड्रम परफोरेटेड, मतलब जो है पर्स निकलने लगता है जब ईयर ड्रम में कोई रप्चर आ जाता है या फिर होल हो जाता है, तो ओके। अब जो ओटाइटिस मीडिया विथ फ्यूजन है उसमें क्या क्या सिम्टम देखने के लिए मिलता है, तो इसमें कोई भी पेन नहीं होता है, हियरिंग लॉस देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। प्लग्ड और ब्लॉक्ड सेंसेशन हो सकते हैं, ठीक है। पॉपिंग साउंड आ सकते हैं, ठीक है। बैलेंस प्रॉब्लम हो सकती है कभी कभी, ओके। तो और उसके बाद जो ओटाइटिस मीडिया विथ फ्यूजन, सॉरी, ये जो है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया है। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में क्या होगा, परसिस्टेंट और इंटरमिटेंट ईयर डिस्चार्ज हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। डिस्चार्ज में भी फाउल स्मेलिंग हो सकता है, ठीक है। नो और मिनिमल पेन हो सकता है पेशेंट को। कंडक्टिंग हियरिंग लॉस हो सकता है, ठीक है। परफोरेटेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो सकती है, मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में होल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद टिनिटिस समटाइम प्रेजेंट, मतलब कानों में सीटी या फिर भिनभिनाने जैसी आवाज़ जो है पेशेंट को आने लगती है, ठीक है। अब हम अगला पॉइंट आता है हमारा इसमें डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस का, कि हम क्या क्या डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस
क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आता है इसमें हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, कफ कोल्ड फीवर वगैरह की या फिर पेन डिस्चार्ज वगैरह तो है, तो सारी चीज़ों से रिलेटेड हम लोग जो है हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, देन ऑटोस्कोपी करेंगे, देन आता है टिम्पनोमेट्री करेंगे, ठीक है। देन ऑडियोमेट्री भी हम पेशेंट की करेंगे, और कल्चर मतलब डिस्चार्ज जो ईयर से निकल रहा है उसका कल्चर टेस्ट करेंगे, ठीक है। CBC और एक्सरे और CT स्कैन वगैरह हम उस पेशेंट का करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग एंटीबायोटिक्स देंगे पेशेंट को इन्फेक्शन से को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें जो है एमोक्सिसिलिन दी जाती है मोस्टली फर्स्ट लाइन ड्रग। देन आता है एमोक्सिसिलिन जिसमें कि क्लैवुलैनिक एसिड दिया जाता है, ठीक है, फॉर CSOM, सिप्रोफ्लॉक्सिन ईयर ड्रॉप्स। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन में जो है सिप्रोफ्लॉक्सिन ईयर ड्रॉप्स वगैरह प्रिस्क्राइब की जाती है पेशेंट को, ओके। अगला पॉइंट आता है हमारा पेन मैनेजमेंट के लिए पेशेंट को जो है पैरासीटामोल या फिर आइबुप्रोफेन या फिर वार्म कंप्रेशन के लिए एडवाइस किया जाता है ताकि पेन रिड्यूस हो सके, ठीक है। उसके बाद नेज़ल डीकंजेस्टेंस दिए जाते हैं, या फिर जिसे एंटीहिस्टामाइंस भी कहते हैं, वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं ताकि ये जो है स्वेलिंग रिड्यूस हो सके यूस्टिशियन ट्यूब की, ओके। देन स्टेरॉइड नेज़ल स्प्रे दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि एलर्जी से रिलेटेड अगर कोई ओटाइटिस मीडिया है तो उसका ट्रीटमेंट हो सके, ठीक है। और ईयर ड्रॉप्स दी जाती है पेशेंट को ताकि जो है वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह हो तो वो रिड्यूस हो सके। एंटीबायोटिक की ड्रॉप्स दी जाती है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया कंडीशन में, और जिसमें ये प्रिस्क्राइब किया जाता है कि जब भी आपको ड्रॉप डालनी है तो उसके पहले आपको ईयर को क्लीन करना होता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में जो है इसके लिए लगभग 3-4 सर्जरियाँ होती है, जिसमें सबसे फर्स्ट आती है मायरिंगोटॉमी। मायरिंगोटॉमी में क्या होता है, और हाँ, सर्जिकल मैनेजमेंट जो है तब किया जाता है जब मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह ऐसे कोई भी ये नहीं हो रहा हो, रिलीफ नहीं मिल रहा हो, तो उस कंडीशन में सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है ताकि इन्फेक्शन और ज़्यादा सीवियर ना हो, पेशेंट का जो इन्फेक्शन है उसे कंट्रोल किया जा सके, और जो ईयर का स्ट्रक्चर है उसे रिपेयर किया जा सके और कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। इसके जो है मेजर 3 एम होते हैं। मिडिल ईयर के का जो पस वगैरह है उसे ड्रेन कर देना, उसके बाद जो डैमेज हुए जो ईयर ड्रम है उसे रिपेयर करना, और मास्टोइड बोन जो होती है उसमें इन्फेक्शन अगर है तो उसमें इन्फेक्टेड पार्ट को रिमूव करना ताकि वो जो इन्फेक्शन है वो ब्रेन तक ना चला जाए, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आती है हमारी इसमें सर्जरी मायरिंगोटॉमी। मायरिंगोटॉमी में क्या होता है कि ईयर ड्रम में एक स्मॉल इंसिजन बनाया जाता है और मिडिल ईयर के जो फ्लूइड या फिर ड्रेन है उसे क्लीन किया जाता है, ठीक है। स्मॉल कट मेड इन ईयर ड्रम टू ड्रेन फ्लूइड, रिलीव्स पेन एंड प्रेशर, और वहाँ से क्या होता है पेन और प्रेशर को रिलीव किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकंड टाइप आता है ग्रोमेट इंसर्शन या फिर वेंटिलेशन ट्यूब। इसमें क्या हो जाता है, एक बहुत ही पतली सी ट्यूब जो है इंसर्ट की जाती है ईयर ड्रम के अंदर ताकि फ्लूइड का एक्युमुलेशन जो है वो रिड्यूस हो सके। टीनी ट्यूब प्लेस्ड इन ईयर ड्रम प्रिवेंट्स फ्लूइड एक्युमुलेशन, यूजफुल इन चिल्ड्रन विथ रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया, और ये उन चिल्ड्रंस के लिए यूज़फुल होती है जिन्हें बार बार ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन आ रही होती है या फिर ओटाइटिस मीडिया हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टिम्पेनोप्लास्टी, जो हमारी सेकंड सर्जरी है। टिम्पेनोप्लास्टी में क्या होता है, अगर लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन के कारण अगर ईयर ड्रम फट जाता है या फिर जो परफोरेटेड हो जाता है तो इस सर्जरी में ईयर ड्रम और मिडिल ईयर के स्ट्रक्चर को क्या किया जाता है, रिपेयर किया जाता है, ठीक है। रिपेयर ऑफ परफोरेटेड ईयर ड्रम इम्प्रूव हियरिंग, ताकि हियरिंग को इम्प्रूव किया जा सके, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मास्टोइडेक्टमी, मास्टोइडेक्टमी, जिसमें क्या किया जाता है, जो मास्टोइड बोन होती है जिसकी इन्फेक्टेड सेल्स वगैरह होती है उन्हें रिमूव किया जाता है ताकि जो है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया की जो कॉम्प्लिकेशन है उन्हें रिड्यूस किया जा सके, और साथ ही साथ मेनिंजाइटिस या फिर ब्रेन अब्सेस जैसी कंडीशन से प्रिवेंट भी किया जा सके, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। अब सर्जिकल मैनेजमेंट तक मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, और अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।